दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड पीरियड ऑफर के साथ ज्यादा ब्याज देते हुए एक नया एफडी स्कीम को लॉन्च की है। 15 फरवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ही यह स्कीम उपलब्ध रहेगा। 31 मार्च 2023 के बाद यह स्कीम बंद हो जाएगा। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इस स्कीम के तहत आप कम से कम 1000 रुपये से लेकर जितना भी अमाउंट को सिर्फ एक ही बार निवेश करना होगा। डिपॉजिट अमाउंट के आधार रेगुलर बेसिस पर आपको ब्याज दिया जाता है। जब स्कीम पीरियड कंप्लीट होती है तब शुरू में आपसे निवेश की गई राशि प्लस पूरा स्कीम पीरियड में मिलने वाला ब्याज, इन दोनों को जोड़कर आपको मैच्योरिटी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और बात है कि चाहे तो आप पूरा ब्याज को मैच्योरिटी के समय पर ले सकते हैं या आपका जरूरत के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे इस स्कीम का नाम क्या है, न्यूनतम डिपॉजिट, स्कीम का समय, फिलहाल इस स्कीम में एसबीआई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को दे रही है और कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर मैच्योरिटी जितना मिलेगा, स्कीम को कैसे कहाँ अप्लाई करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में एक अच्छे सा उदाहरण के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानी दक्षिण भारत से। वेलकम टू साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप फ्री में देख सके। फ्रेंड्स, इस स्कीम का नाम है एसबीआई अमृत कलश। इस स्कीम में अकाउंट खोलकर अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए किसी प्रकार का एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी हर उम्र का लोग बहुत आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। देश के नागरिक के अलावा नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस यानी एनआरआई लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही अगर आप पहले से किसी एफडी को खोल चुके हैं तब भी इस स्कीम में दोबारा आप निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस स्कीम का समय की बात करें तो बेसिकली एफडी प्लान्स का समय कम से कम 7 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन एसबीआई अमृत काल स्कीम का पीरियड सिर्फ 400 दिन ही रहेगा। हाँ जी, आपने सही सुना, केवल 1 साल 35 दिन के अंदर आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा पैसा को ज़्यादा रेट पर कम समय को निवेश करने के लिए ये एक अच्छा स्कीम है। अगर इस स्कीम का मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1000 रुपया, आप 1000 रुपये डिपॉजिट करके अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 2 करोड़ रुपया तक आप निवेश कर सकते हैं। वंस आप इस स्कीम में निवेश करने के बाद एफडी के अगेंस्ट लोन पा सकते हैं। और भी इमरजेंसी है तो स्कीम को बीच में क्लोज करने के लिए प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है। दोस्तों, इस स्कीम में ब्याज दर हर 3 महीने कम्युलेट होती है और अलग अलग कैटेगरी लोगों के लिए अलग ब्याज दर रहेगा। पहला, सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है और रिटायर्ड होकर पेंशन भी ले रहे हैं तब आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60% दिया जाता है। दूसरा, एसबीआई एम्प्लॉयज और एसबीआई पेंशनर्स। जिन लोग जो ऑलरेडी एसबीआई बैंक में काम कर रहे हैं या एसबीआई से पेंशन पा रहा है, उन लोगों के लिए 8.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम में दिया जाता है। तीसरा, किसी भी सरकारी नौकरी से संबंध नहीं है और 60 साल से ज़्यादा उम्र सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.60% और जनरल सिटीजन्स के लिए 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों, आप जानेंगे इस स्कीम में कितना अमाउंट डिपॉजिट करने से जितना मैच्योरिटी मिलेगा कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख रुपए को इस स्कीम में अगले 400 दिन के लिए निवेश करने पर नॉर्मल सिटीजन्स को 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10,80,058 रुपये मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स को 7.60 इंटरेस्ट रेट के साथ 10,85,877 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट, 8 लाख रुपए को एफडी करने से नॉर्मल सिटीजन्स के लिए 8,64,463 रुपया, सीनियर सिटीजन्स के लिए 8,68,701 रुपया मिलता है। उसी प्रकार 6 लाख रुपये को इस स्कीम में निवेश करने पर 6,48,035 रुपये और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए 6,51,556 रुपया मिलता है। यदि 400 दिन के लिए 4 लाख रुपया एफडी करने से जनरल पब्लिक को 4,32,023 रुपया
और सीनियर सिटीजन के लिए 4,34,350 रुपया मेच्योरिटी मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति 1,00,000 रुपये को इस स्कीम में निवेश करने से नॉर्मल सिटीजन के लिए 1,08,500 रुपया, सीनियर सिटीजन के लिए 1,08,588 रुपया मेच्योरिटी के रूप में मिलेगा। मतलब जो लोग कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह स्कीम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टैक्स। जैसे जनरल एफडी में ब्याज का रिटर्न्स एक लिमिट पार करने के बाद 10% टीडीएस काटा जाता है, उसी प्रकार स्कीम में भी 10% टीडीएस काटा जाता है। फ्रेंड्स, एसबीआई अमृतकाल स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपका नज़दीकी स्टेट बैंक पर जाके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को जमा करके अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, ये है एसबीआई अमृतकाल स्कीम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।